हेलो एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। मतलब कि आपकी जो एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन होती हैं वो कहाँ पर अटैक करेगा। मान लीजिए जैसे आपके पास ये बेंजीन दे रखी है, इधर G1 दे रखा है, G2 दे रखा है। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये G1 के करस्पॉन्डिंग आर्थो पैरा या मेटा पर रिएक्शन करेगा या फिर G2 के करस्पॉन्डिंग आर्थो पैरा या मेटा पर रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट आता है रेट ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जिसका रेट ज़्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यार कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं पूरा कंसेप्चुअली देखते हैं। यार पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्थो रिएक्शन और पैरा रिएक्शन के कंसेप्ट को समझाया था। उसमें हम लोगों ने ये रीजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए थे, ये आर्थो प्रोडक्ट के लिए बनाया था, ये पैरा प्रोडक्ट के लिए बनाया था। तो अब कैसे इसमें डिटरमाइन करेंगे कि किसका रेट ज्यादा होगा और कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस कार्बन एटम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्बोकैटायन। यहाँ कार्बोकैटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी रिजोनेंस भी हो रहा था। तो अगर ध्यान से देखिए ये क्या है, जी ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल था। ये ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को देगा उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। मतलब जी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। पहली बात हमें पता चल गई आर्थो कंपाउंड में। सेम है पैरा में, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल यानी इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, पहली बात। दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब ये ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ेगी, यानी यहाँ पर भी जी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है, प्लस एम एंड प्लस आई। ठीक है, और इसमें भी कौन होगा, प्लस एम या फिर प्लस आई इफेक्ट। और हमने बताया था कि जो प्लस एम इफेक्ट होते हैं या फिर प्लस आई इफेक्ट होते हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी या बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जबकि माइनस एम में अपोजिट होता है। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि किसका रेट ज़्यादा होगा, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस एम इफेक्ट के। ठीक, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट के। और इनवर्स में जाओगे तो माइनस एम और माइनस आई आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ग्रुप क्या है, प्लस एम है, माइनस एम है, प्लस आई है या फिर माइनस आई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें CH3 है मतलब प्लस एम ग्रुप है, OCH3 है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब प्लस एम है, CF3 ये क्या है, माइनस एम ग्रुप है। अब ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, जो रेट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस एम इफेक्ट के। ठीक, अब जो जितना ज्यादा प्लस एम शो करेगा उसका ऑर्डर उतना ज्यादा होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यहाँ OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, मतलब सबसे ज्यादा थर्ड की होगी। और फोर्थ में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस एम है, बाकी किसी में माइनस एम नहीं है, मतलब सबसे लास्ट कौन हो जाएगा, फोर्थ। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड की, सॉरी सेकंड की। फर्स्ट में देखें तो प्लस एम लगा हुआ है जबकि सेकंड में कोई भी ग्रुप नहीं है, मतलब जिसमें प्लस एम लगा है कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा होगा, जबकि इसमें तो कोई डोनेट करने वाला है ही नहीं। मतलब कि थर्ड के बाद फर्स्ट एंड उसके बाद सेकंड। और अगर सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करें इसमें कम से कम कोई लग ही नहीं रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है, जबकि इसमें तो डीएक्टिवेट कर रहा है यानी इसकी रिएक्टिविटी को घटा रहा है। तो बेटर कौन होगा, सेकंड वाला, कम से कम कुछ ना होने से अच्छा घटा तो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। अब सेम है नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है, NO2 यानी माइनस एम ग्रुप प्लस एम ग्रुप, ये क्या है, न्यूट्रल। तो इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है जबकि इसमें प्लस एम लग रहा है, तो मतलब थर्ड देन फर्स्ट एंड देन सेकंड। सेकंड में माइनस एम है मतलब वो तो सबसे नीचे ही ले जा रहा है, पूरी रिएक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देगा। अब बात कर लेते हैं अगले एग्जांपल में। यहाँ पर ये आपका ग्रुप है, यहाँ का ये ग्रुप है। ध्यान से देखिए
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसको, मतलब ये प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पर देखिए हमने डिटेल में ट्रिक बताई थी, अगर बेंजीन रिंग लगी हुई है उससे कोई भी अगर एक एटम जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो क्या शो करेगा, मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, मतलब बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा या फिर -m शो करेगा। अब ये क्या है, -m शो कर रहा है, मतलब ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, जबकि ये इंक्रीज कर रहा है। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो इंक्रीज करेगा, यानी फर्स्ट देन सेकंड। ठीक है, सेम एज अगले एग्जांपल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यानी ये -m शो करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब +m, तो रेट किसका ज्यादा होगा, +m इफेक्ट का। अगला एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा कंसेप्चुअल एग्जांपल है। अगर ये एग्जांपल आप समझ गए तो आपको आगे की रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, +m, और किसके इनवर्स है, -m। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको, बस यही करना है। ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। अब इससे जो पहला ग्रुप जुड़ा है उसके बारे में बात करते हैं। इस वाले साइड से पहला ग्रुप कौन है, ऑक्सीजन, मतलब इसके पास लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब +m इफेक्ट। सेम एज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब +m इफेक्ट। इधर अगर बात करें तो ये CH2 है, मतलब ये भी क्या शो करेगा, +m। इधर भी CH2 है यहाँ पर, मतलब +m। यहाँ पर क्या होगा, +m, यहाँ पर भी +m। अब ऊपर बात करें, इधर ऑक्सीजन है लोन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, +m शो करेगा। इधर से अगर बात करें तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, मतलब ये क्या लगाएगा, -m इफेक्ट लगाएगा, डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को। ठीक है, इसमें एक +m है, एक -m है, जबकि नीचे साइड से दोनों सेम है, इसमें भी। यहाँ नीचे साइड क्या होगा, +m, इसमें भी नीचे साइड +m। ऊपर की बात करें, यहाँ C डबल बॉन्ड O, मतलब -m लगा रहा है, डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, सेम है यहाँ -m। बस +m के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा +m उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। पहले वाले में 2 +m लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ एक है, इसमें 0 +m है, तो जिसमें ज्यादा +m वो उतना ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यही क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। सेम है, जब बात करते हैं इस एग्जांपल में, ये क्या है, न्यूट्रल है, ये क्या है, +m है, ये भी +m है, ये ग्रुप भी +m है, मतलब सारे +m है। तो +m बढ़ाएंगे, बट इसमें तो कोई बढ़ाने वाला है नहीं पहले में, तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला। अब बात कर लेते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। ध्यान से देखिए, ये क्या है, CH3, यहाँ पर CH3 यहाँ, इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो कितने होंगे, 2, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा +m शो करेगा। या फिर आप दूसरा तरीके से देख लीजिए कि जो C2H5 होता है इसका +m ज्यादा होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, यानी 3 डिग्री का। तो कौन हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फर्स्ट। यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार देखा जा चुका है एग्जाम्स में, CH3, CD3 एंड CT3। ठीक है, तो अगर इसमें आपको दे दिया जाए रेट ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, देन ड्यूटेरियम, देन ट्राइटियम। ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।